नीतीश जी का विकास देखिए, बिहार में बदलते बिहार की तस्वीर देखिए। विश्व में ऐसा अस्पताल नीतीश कुमार ने बनाने का सपना देखा था, जिसके उद्घाटन की तस्वीर देखिए। जी हां, ये तस्वीर देखिए। जब सीएम नीतीश जिस अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, कहा जाता है कि भारत में क्या एशिया का सबसे बढ़िया अस्पताल बन रहा है। इसके एक फेज का उद्घाटन सीएम नीतीश कर रहे हैं। चुनाव के पहले बिहार के लोगों को विकास का दर्शन जो कराना था, ये सभी शहर के मशहूर चिकित्सक हैं, जिनके जिम्मे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी है। लेकिन ये क्या, साहब के हाथों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बाकी दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली ये सीधे तौर पर पेपर है। ये पेपर नहीं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम के उद्घाटन और लागत का पूरा विवरण है जो मेरे हाथों में है। और यही जो विवरण इन डॉक्टर साहब के हाथों में दी गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल पढ़ने के लिए नहीं, पंखा झेलने के लिए। प्रचंड गर्मी है, लेकिन बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। डॉक्टर साहब का पसीना छूट रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे। यह माजरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों यह हाल बना, समझेंगे, क्योंकि मौके पे हमारे सहयोगी प्रेम पहुंचे थे। प्रेम इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है। प्रेम, डॉक्टर साहब के हाथ में जो पेपर है वो तो हम दिखा दिए हैं, पंखा झेल रहे हैं, फुली वातानुकूलित बनाया गया है। एशिया का बड़ा सबसे अस्पताल है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल। लागत है 7,65,03 रुपए की लागत से यह बना हुआ है। और इसमें उद्घाटन के वक्त पंखे नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है। क्या वजह है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, जो हमारे दर्शक हैं, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समय दिया गया था कि 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएमसीएच पहुंचेंगे, जहां पे स्वागत के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और विजय सिन्हा पहुंचे और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचे। समय 4 बजे का था। तमाम जो डॉक्टर थे 3:30 बजे अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद डॉक्टर ये इंतजार करने लगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब पहुंचेंगे। देखिए, तमाम जो डॉक्टर हैं उनको बारीकी से चेक किया गया, बारीकी से उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद अंदर ले जाकर बैठाया गया। पर डॉक्टर साहब नीतीश कुमार के आते आते इंतजार में थक गए और उसके बाद जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर साहब को पढ़ने के लिए दिया गया था, किसमें पढ़िए, देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं, पर वहां पे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जो एसी चल रहा था वो कहा जा रहा है कि खराब पड़ गया। नया मॉडिफिकेशन हुआ है, पीएमसीएच बन रहा है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है, पर एसी काम नहीं करने की वजह से ये तमाम जो दिक्कत हुआ वो लोगों को सामना करना पड़ा। यहां तक कि डॉक्टर मजाक में यह तक कर दिए कि इंडोर बाहर लगा दिए और आउटडोर अंदर लगा दिए। इसीलिए मतलब हम एसी उल्टा हो गया, एसी उल्टा हो गया, गर्म बाहर फेंकना था तो वो अंदर देने लगा और ठंडा जो अंदर करना था वो बाहर करने लगा। हमने बात भी किया कि बाकायदे भाई बाहर ठंडा लग रहा है, तो कुछ डॉक्टर उठकर आते हैं और ये चेक करने लगते हैं कि सही में उल्टा तो नहीं लगा दिया इन लोगों ने, एसी का कनेक्शन उल्टा हो गया, घबरा गया पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कैंपस में मात्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन किए और चंद मिनटों के लिए केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर रुके और उसके बाद देखिए ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन किए, जगह जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद मिनटों तक यहाँ रुके, उनको ये एहसास नहीं हुआ एसी चल रही है या नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ गए और कार्यक्रम चलता रहा। डॉक्टर साहब तमाम इंतजार में बैठे हुए थे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, पर डॉक्टर साहब पंखे होंकते रह गए। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद खास है। इसी जगह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अवलोकन किया था। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे और इनको बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम चीजें दिखाई जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनको मिलना था, लेकिन मिल नहीं पाए। खैर, क्या बात करते हैं कि इस
पंखे वाले अस्पताल की, कागज के पंखे वाले भैया। गांव में आपने देखा होगा ना, या फिर क्लासरूम में हमने कई बार इस तरीके के पंखे झेले हैं, घर में बिजली कट जाती है तो पंखे झेले हैं। लेकिन सोचिए कि ये जो पीएमसीएच का जो टावर होने, फेज 1 का जो है पुनः विकास परियोजना फेज 1 का जो है वो अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ है, 1117 सैया अस्पताल है। और इसे बनाने में जो लंबी चौड़ी लिस्ट है वो दी गई है। इसके अंदर किस तरीके की सुविधा होगी वो भी बताया गया। इस अस्पताल में हेलीकॉप्टर सीधे आएगा। अगर किसी आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को जो जख्मी होता है या इलाज की आवश्यकता होगी तो पीएमसीएच के छत पर सीधे लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। एकदम हाईटेक अस्पताल बन रहा है। और इसी हाईटेक अस्पताल की हाईटेक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फुली वातानुकूलित है, पंखा नहीं चलेगा। अक्सर मरीज शिकायत करते थे कि पंखा नहीं चलता है अस्पतालों के अंदर। पुराने पीएमसीएच के बिल्डिंग में पंखा से ही काम चलता था, लेकिन नया बिल्डिंग में, जो पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नया बनाया गया, इस बिल्डिंग में पंखा ही नहीं है कि कोई कंप्लेन करेगा। लिहाजा डॉक्टर साहब का ये हाल है तो सोचिए मरीजों का क्या होगा। उद्घाटन में तो ये दिखा है, आगे की वानगी क्या होगी, फिर और क्या कुछ खास रहा इन तस्वीरों में। डॉक्टर साहब लोग तो आज समझ में आ गया होगा कि व्यवस्था क्या होती है। डॉक्टर साहब पंखा हौंकते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन किए, तमाम चीजों को देखे। मंत्री मंगल पांडे थे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे, तमाम चीजों पर बात हुई। पर डॉक्टर साहब ये इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो समस्या हो रहा है उसको बताया जाए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चारों बगल जो सुरक्षा घेरे थे, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन लोगों को, मुख्यमंत्री को घेरे रहे। और उसके बाद ये तस्वीरें निकल के सामने आई। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो निराश होकर के बाहर निकलते दिखे। देखिए वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो नर्सेज वगैरह हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंची थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचवाएंगे। पर इन तमाम चीजों से दूर रखा गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आते हैं और तमाम चीजों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हैं कि कितने बेड कौन से वार्ड में लगाए गए हैं, कितने पेशेंट का इलाज होगा और किस तरीके से ये पीएमसीएच का जो नया बिल्डिंग बना है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए। वो तमाम जानकारी दे रहे थे और उसी वक्त का ये वीडियो है वो कैप्चर किया गया है। और उसी दौरान हमने ये तमाम वीडियोस रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो डॉक्टर की टीम है वो बाहर निकलते हैं और तमाम चीजों को लेकर देखते हैं। हालांकि अपने में फिर बात करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल, तो पीएमसीएच को लेकर जो जानकारी दी गई है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि फेज 1 और फेज 2 यानी कि भवन, फेज 1 के टावर जो 1 है और टावर 2 में जो भवन है वो 9 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें कुल 22 शल्य कक्ष ओटी तथा 8 ओपीडी है। इसके साथ इसके छत पर इमरजेंसी वार्ड में 255 बेड है, जनरल वार्ड में 504 बेड है। तकरीबन ये पूरा अस्पताल 5000 से ज्यादा बेडों का है। ये आपको बता दें 5000 से ज्यादा बेड इस अस्पताल में है। साथ ही साथ इसमें 504 जो बेड हैं वो जनरल वार्ड के होंगे। साथ ही साथ लेबर वार्ड में 27 बेड, सिंगल वार्ड इस तरीके से 46 बेड, आईसीयू में 66 बेड, एनआईसीयू में 68 बेड, 58 बेड है। जबकि प्री ओपी और पोस्ट ओपी में 66 बेड है। कुल मिलाकर कहे तो एक बड़ा सा अस्पताल जिसमें कई अस्पतालों मतलब समझिए कि विभागों के जो इलाज है वो एक साथ होगा। और इसी से बिहार के विकास की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया जा रहा था। इस पन्ने में जो लिखा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब जिससे पंखा झेल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 250 नामांकन चिकित्सा महाविद्यालय 5462 सैया का अस्पताल है। इसके बनने में कई योजना है। इसमें सबसे खास जो चीज है वो ये बताई गई है कि इस बिल्डिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। जो अस्पताल के छत पर हेलीपैड बना है इस पे वो आके उतर जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल जो है वो बनेगा। और इस तरीके से ये अस्पताल पूरे भारत में सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा बड़ा अस्पताल हो जाएगा। विश्व के अंदर इससे पहले भी कोई बड़ा अस्पताल है, ये दूसरा हो जाएगा पीएमसीएच। अब सोचिए कि जिस अस्पताल की नींव इतनी मजबूती से रखी गई है, जिसके लिए सपने इस कदर देखे गए हैं,
उसके उद्घाटन में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी? यह लापरवाही की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन के पहले कई बार इंजीनियर और डॉक्टरों की टीम के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद विजिट पे जा चुके हैं, फिर भी एसी नहीं चल रहा था। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी प्रेम के पास चलेंगे और समझेंगे। प्रेम, इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब, मंत्री का जवाब, अधिकारियों का जवाब, डॉक्टर का जवाब? अब तक किन्हीं को इस पर ध्यान ही नहीं है। डॉक्टर साहब मंत्री को भी नहीं बता पाए और मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले थे। तमाम लोग ये सोच रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जाए। तमाम जो मंत्री थे लगातार नजारे अपना टिकाए हुए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उनका स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पूरा आलीशान जो हॉस्पिटल बनाया गया है टावर 1 और टावर 2 दिखाएंगे। तमाम लोग इसी में लगे हुए थे। जब बाद में ये डॉक्टरों को पता चला कि आखिर गर्मी लग रही है, उसके बाद तमाम जो डॉक्टर हैं वो इधर उधर ताकने लगे कि कहीं पंखा भी लगा है क्या, आखिर पंखे चल क्यों नहीं रहे। तो पता चला कि इस पूरे जो परिसर है, यानी पूरा जो हॉल है, इसमें सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है जो शायद बंद पड़ा है। इसीलिए तमाम डॉक्टरों की गर्मी लग रही है और तमाम जो डॉक्टर हैं वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। हालांकि इस पर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल लिए जाने थे, पर स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त होने के कारण वो दूसरे कार्यक्रम में चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। तो ये तमाम तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े सपने का एक प्रोजेक्ट है, और जिस सपना को नीतीश कुमार चुनाव के पहले पूरा करना चाहते थे, उसकी तैयारियों की अब पोल खुली है। सीएम नीतीश आज इसी कैंपस का उद्घाटन किए हैं, जिसमें बैठने वाले डॉक्टरों के लिए एसी नहीं चल रहा है। तो इसमें मरीज और उनके परिजन पहुंचेंगे तो सोचिए क्या होगा। ये बिहार की बदलती तस्वीर है। अक्सर ऐसी तस्वीरों पर विपक्ष के नेता नीतीश कुमार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी तो कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कुछ पता कहाँ चलता है। शायद इस तस्वीर को देखकर मुख्यमंत्री जी को इसका कुछ तो पता चल जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।